तो हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और ही बेहतरीन क्रिप्टो सीरीज के क्लास थर्ड में, जिसमें आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि भैया इंट्रोडक्शन क्या होता है। सेकेंड जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग क्या होती है। ये हमारी आज की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक को समझिए। इस वीडियो का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। मैंने इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है ताकि एक बिगिनर्स को काफी आसानी से समझ में आ जाए। नंबर 1 पर बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने इतना सिंपल भाषा में बताया है ताकि एक बिगिनर्स को काफी आसानी से समझ में आ जाए। इंट्राडे ट्रेडिंग में बात करें तो बाई और सेल की जो प्रक्रिया है, सेम डे खरीदना होता है और सेम डे ही उसको सेल करना होता है। और इसमें टाइम की बात करें तो मिनट और हावर्स में ये टाइम फ्रेम आप इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट फॉर किसके लिए हो सकता है? फुल टाइम ट्रेडर, जो भी इसमें अपना फुल टाइम देना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट ट्रेडिंग होती है। रिस्क इसमें जो होता है बहुत ही हाई होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, सुबह में खरीद कर दोपहर में या फिर शाम तक बेच सकते हैं। इतना समझ में आया? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब हमारी आती है सेकंड नंबर पे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड में बाई और सेल की जो प्रक्रिया होती है वो आज खरीद करके 2 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद या फिर महीनों बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए होता है। ठीक है। अब बात करें इसके रिस्क की, तो इसमें रिस्क जो होता है वो मीडियम होता है। यूजेज की बात करें तो चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस देख करके आप इसको बाई और सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो टुडे बाय करेंगे और फ्यू टाइम के बाद उसको सेल कर सकते हैं, या फिर वीकली, मंथली और ईयरली। इतना समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आज की अपनी थर्ड ट्रेडिंग टाइप्स के बारे में। इसमें हमारा 3 नंबर पे आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर में क्या है भैया, बाई और सेल की जो प्रक्रिया है वीक्स और मंथ में इसको कर सकते हैं। ठीक है। और ये किसके लिए सबसे बेस्ट होता है? वर्किंग पीपल के लिए, मतलब जो लोग इसमें पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं उनके लिए ये बेस्ट होती है। इसमें जो रिस्क होता है वो मीडियम और लो होता है। यूजेज की अगर बात करें तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके हम इसमें बाई और सेल कर सकते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर पोजिशनल के लिए। मतलब यह है कि अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग आपके लिए ही बनी है। क्योंकि आज इसको अगर बाई कर सकते हैं, कल बाई कर सकते हैं, तो उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप उसको क्या कर सकते हैं? उस शेयर को बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने चौथे नंबर की टाइप्स की ट्रेडिंग को, जिसका नाम है स्कैल्पिंग। दोस्तों, स्कैल्पिंग में जो बाई और सेल की जो प्रक्रिया होती है वो सेकेंड और मिनट में होती है। मतलब कि जो हमारा चार्ट होता है वो सेकेंडों और मिनटों में देख करके किया जाता है। अब इसके प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसमें स्मॉल बट लेकिन जो ट्रेडिंग की प्रक्रिया है, ट्रेड जो हमारे होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। जो रिस्क होता है इसमें वेरी हाई होता है। और नीड किसके लिए होता है? फास्ट एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए होता है। जितने भी बिगिनर्स हैं कृपया इसको ना करें तो ही बेटर है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ट्रेडर की नीड होती है। इसमें तुरंत क्विक बाय करना होता है, क्विक सेल करना होता है, तो इसमें बिगिनर्स का काफी लॉस हो सकता है। ये रही हमारी आज की बेसिक टाइप की ट्रेडिंग, जिसमें हमने जाना कि ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। ये सिर्फ एक बेसिक ट्रेडिंग है। क्रिप्टो जो ट्रेडिंग का टाइप्स है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसमें कई सारे प्रकार के ट्रेडिंग आते हैं, लेकिन मैं उनको अभी आपके पास शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था सिर्फ वही मैंने आपको शेयर किया है, वही चीज बताया है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। बिगिनर से लेकर के एडवांस तक सभी लोग इसको यूज करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। इसमें जो हमारा पहला टाइप्स है वो है हमारा स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में स्पॉट ट्रेडिंग होता क्या है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में अगर बताएं तो इसकी जो मीनिंग होती है वो बाय करते हैं और कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं। ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए मैंने बिटकॉइन को 25 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, और कुछ टाइम बाद मैंने उसको 30 लाख रुपए में बेच दिया,
तो हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब बात करें इसके रिस्क की, तो इसमें जो रिस्क होता है बहुत ही लो होता है, और जो ये बेस्ट होता है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। ठीक है, इस ट्रेडिंग में आपको 1 रुपए का भी लेवरेज नहीं मिलता है, जो भी पैसा होता है वो अपना खुद का होता है, इसलिए ट्रेडिंग के मुकाबले रिस्क फ्री होती है। मैं बिगिनर्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि भैया स्पॉट ट्रेडिंग अभी करो, क्रिप्टो में अगर आ रहे हो तो स्पॉट ट्रेडिंग करो, ना कि उसको छोड़कर इंट्राडे करो चाहे स्कैल्पिंग करो। इतना बात आपको समझ में आया? मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के सेकेंड टाइप के बारे में, जिसका नाम है इंट्राडे क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो भैया इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं और जानेंगे। इसमें बाय और सेल करने की जो प्रक्रिया होती है वो सेम डे ही खरीदना होता है और सेम डे ही बेचना होता है। अब हम इसके यूज की बात करें तो इसमें जो स्मॉल प्राइस होता है, वो जो कैंडल का मूवमेंट होता है बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, और इसमें जो रिस्क होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और इसकी नीड्स किसको पड़ती है, मतलब इसको खरीदने के लिए और बेचने के लिए इसमें नीड्स किसकी पड़ती है, तो वो पड़ती है चार्ट और फास्ट डिसीजन। इसमें अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो फास्ट डिसीजन आपके पास होना चाहिए और चार्ट ट्रेडिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी सेकेंड टाइप की क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, जिसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग। यह सबसे मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग होती है फॉर बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स भी इसको आसानी से और समझ करके इसको अच्छी तरीका से कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसको जो होल्डिंग टाइम होती है ना, वो फ्यू डे की होती है और फ्यू वीक तक होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आज खरीदा और कुछ टाइम तक इसको आपने होल्ड किया, कुछ टाइम तक आपने वीक्स तक, ईयरली तक आपने क्या किया, उसको सेल किया। अब हम बात करते हैं किसके लिए बेस्ट होता है, तो यह बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है और पार्ट टाइम जितने भी मतलब लोग हैं उनके लिए यह बेस्ट होता है। ठीक है, अब इसके हमके रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क भी इसमें मीडियम होता है, ना कि इसमें ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आगे बढ़ते हैं अगर समझ में आ गई हो तो। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो के नेक्स्ट टाइप की ट्रेडिंग के बारे में, जिसका नाम है स्कैल्पिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर हम स्कैल्पिंग को आसानी से समझें तो इसका मतलब ये होता है कि तुरंत इसको बाय करना और तुरंत इसको सेल करना। ठीक है, मतलब कि तुरंत इसमें एंट्री करना और तुरंत इसमें एग्जिट कर लेना। जो इसमें चार्ट का टाइम होता है वो सेकेंडों और मिनटों का होता है, और इसमें जो प्रॉफिट होता है वेरी स्मॉल होता है, लेकिन इसमें जो ट्रेड्स होते हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें रिस्क की तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है। अगर हम इसमें नीड्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको करना चाहिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, तो वो भैया एक्सपीरियंस ट्रेडर को करना चाहिए। ठीक है, बिगिनर्स के लिए तो यह बिल्कुल भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको पहले ही शुरुआती में और स्कैल्पिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, ये एक आपके लिए खतरनाक और जोखिम भरा हो सकता है। स्कैल्पिंग को करने के लिए आपके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि 3 से 4 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, तभी आप स्कैल्पिंग बढ़िया तरीका से, आसानी तरीका से कर पाओगे। तो ये थी आज की हमारी क्रिप्टो टाइप्स की ट्रेडिंग। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेस्ट टाइम फ्रेम के बारे में। कौन सी ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर स्पॉट ट्रेडिंग की अगर बात करें तो स्पॉट ट्रेडिंग में जो टाइम फ्रेम होता है उसको चार्ट पे हम लोग जो सेट करते हैं वो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग सेट करते हैं या फिर वीकली के टाइम फ्रेम पर हम लोग सेट करते हैं। और इसकी जो होल्डिंग की प्रक्रिया होती है वो डे से लेकर के ईयर तक होती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, जिसके हम लोग टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो इसके टाइम फ्रेम को हम लोग चार्ट पर जो सेट करते हैं उसको हम 4 आवर्स में और वन डे के चार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। और इसकी जो होल्डिंग प्रक्रिया होती है वो 2 दिन से लेकर के 3 दिन से लेकर के कुछ साल तक या फिर कुछ सप्ताह तक इसको हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर की टाइप्स की ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के बारे में, जिसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो जो इसमें चार्ट्स का जो हम लोग टाइमिंग सेट करते हैं वो 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम चूज करके या फिर सेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसमें जो होल्डिंग की प्रक्रिया है उसमें मिनट होल्ड कर सकते हैं मिनट में
या फिर सेम डे उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सेम डे खरीद करके। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं चौथे नंबर की ट्रेडिंग टाइप्स के बारे में, जिसका नाम है स्कैल्पिंग। अगर स्कैल्पिंग में हम लोग टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो जो हम लोग चार्ट को सेट करते हैं वो 1 मिनट में और 3 मिनट में सेट करके हम ट्रेडिंग करते हैं। होल्डिंग क्या कर सकते हैं इसमें, होल्डिंग सेकेंड में कर सकते हैं और मिनट में, मतलब तुरंत इसको बाई करना है और तुरंत इसको क्या करना है, सेल करना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन भाई स्कैल्पिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, एक्सपीरियंस ट्रेडर ही इसको करें, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब मैं बात करने वाला हूँ गोल्डन पॉइंट के बारे में। ठीक है, बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग टाइप्स फॉर बिगिनर। बिगिनर्स को अगर ट्रेडिंग में आना है तो वो लोग किस टाइप की ट्रेडिंग को यूज कर सकते हैं, इसमें कम रिस्क लेकर के ज़्यादा को रिवार्ड को निकाल सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा बिगिनर्स का, वैसे वैसे चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट नंबर पे आती है स्पॉट ट्रेडिंग होती है, एंड सेकेंड जो नंबर पे आती है स्विंग ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इसको बिगिनर्स को फॉलो करना चाहिए इन दो ट्रेडिंग को। और अवॉइड किसको करना चाहिए, फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी कुछ गोल्डन बातें जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। ठीक है भैया, आपको सिर्फ अगर ट्रेडिंग में अगर आना है, नए हो आप ट्रेडिंग में, तो आपको सिर्फ दो टाइप की ट्रेडिंग पे ध्यान देना है, स्पॉट ट्रेडिंग पे और आपको स्विंग ट्रेडिंग पे। इन दो चीजों को छोड़ करके स्टार्टिंग में आपको किसी भी ट्रेडिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है। नहीं, अगर आप स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग करने अगर शुरू हो जाएंगे या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने शुरू हो जाएंगे तो आने वाले समय में आपका जो कैपिटल है पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए कहीं से भी आपके पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा भाई कि आप अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है कि भैया क्रिप्टो में अगर जब आ रहे हो तो स्पॉट ट्रेडिंग पहले करो, स्पॉट ट्रेडिंग के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग करो। धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप इंट्राडे में आना, जैसे आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आप स्कैल्पिंग करना। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो वीडियो को, एंड आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में हमारा जो पार्ट है 4 नंबर पे वो किस टाइप का है। शायद हम लोगों को लग रहा है चार्ट पैटर्न पाई है, तो उस पर हम लोग कल के नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।